नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 6 रेखा और कोण को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है भाई रेखा का मतलब, तो इस चैप्टर के अंदर रेखा के से रिलेटेड आप 3 तरीके की रेखा पढ़ने वाले हो। पहली है आपकी रेखा की रेखा ही क्या होती है, दूसरी है रेखाखंड, रेखा खंड, तीसरी है किरण, ठीक है, जिसको कहते हैं रे, और रेखाखंड को कहते हैं लाइन सेगमेंट अंग्रेजी में, और रेखा को कहते हैं लाइन। ठीक है, इन तीनों में क्या अलग अलग बातें हैं और क्या सिमिलर है, तो ये तीनों की तीनों क्या है, चौड़ाई रहित है, मतलब इनमें चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, बात क्लियर है। इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, चौड़ाई नहीं होती, तीनों में चौड़ाई नहीं होती है। अच्छा, तो क्या अलग अलग है, इधर देखो, अगर आपको कोई बोलेगा एक रेखा बनाओ तो आप ऐसे करोगे और उसके दोनों तरफ ऐसे तीर बना दोगे, मतलब कि ये रेखा है, ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है अनंत रूप से। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, डायग्राम में, ग्राफ में, तो एक ए बी लिख दोगे कि ए बी एक रेखा है। अगर ये क्वेश्चन में आपको कहीं पे मिलेगा लिखा हुआ तो ऐसे मिलेगा, ए बी, उसके ऊपर ऐसे बना होगा दोनों तरफ तीर, मतलब एक रेखा है जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। बात क्लियर है। ओके, रेखाखंड की बात करते हैं। तो रेखाखंड जब भी मिलेगा ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, मान लो किसी ने आपको कहा कि 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचो, तो वो क्या होगा, उसका जो अंत बिंदु है वो फिक्स है, पर रेखा में क्या था, इसमें फिक्स नहीं था। वो क्या है, रेखाखंड है जिसमें फिक्स है, अंत बिंदु 10 सेंटीमीटर के अंदर ही होंगे, दोनों बिंदु 10 सेंटीमीटर पे ही होंगे, तो इसको लिखते हैं ए बी। अगर ये क्वेश्चन में आपको कहीं पे मिलेगा तो ये मिलेगा ए बी और उसके ऊपर ऐसे। क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं किरण की। तो किरण क्या होती है, जैसे सूरज से आप सुनते हो कि सूरज से किरणें आती हैं, तो वो जहां से आती हैं वो तो उसका अंत बिंदु होता है, ठीक है, वहीं से वो आ रही है, और ये जिधर जाती है वो क्या होता है, अनंत दूरी तक, जितनी दूरी उन्हें मिलेगी उतनी दूर चली जाती है, तो यही होती है आपकी किरण। तो इसकी नेमिंग करोगे ए बी, और क्वेश्चन में जब आपको मिलेगा तो ये मिलेगा ए बी, उनके ऊपर ऐसे किरण एक बनी होगी छोटी सी, तो इसका मतलब होता है किरण है। बात क्लियर है यहां तक। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां पे चले जाओ, मैं वीडियो अपलोड होने के साथ ही वहां पे डाल दूंगा लिंक, इसकी नोट्स पीडीएफ, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना आसानी से। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कोण। तो कोण क्या होता है, रेखा हमने जान लिया, अब कोण के बारे में भी जान लेते हैं। तो कोण में क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने मान लिया ये वाला मार्कर, ये वाले मार्कर, ये ऐसे रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक वाले मार्कर को क्या किया, ऐसे इसको उठाना शुरू किया, ऐसे घुमाते हुए इतना उठा लिया। अब मैं पूछूं इन दोनों मार्करों के बीच में झुकाव कितना, या अगर मैं इसने रेखा कह रहा हूं तो इन दोनों रेखाओं के बीच में झुकाव कितना है, तो ये झुकाव कहां पे होगा, ये कॉर्नर पे, कोने पे, यहीं पे दिखा होगा, यहीं पे झुकाव है कि हाँ इतना है, तो इसी के मान को बोला गया है कोण। समझ रहे हो बात। ठीक है, तो इसको देखो, कोण क्या होता है, जिसको एंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ झुकाव होता है। इनकी नेमिंग कर देते हैं, ये कर देते हैं ओ ए बी। ठीक है, तो यहां पे ये जो झुकाव है ना, ये इसी को बोला गया है कोण। मैं इसे थीटा से बना देता हूं, यहां पे इसी को बोला गया है कोण। बात क्लियर है। अच्छा, तो इस कॉर्नर वाले बिंदु का भी यहां पे कुछ नाम रखा गया है, जिसे बोला जाता है शीर्ष। ठीक है, शीर्ष बिंदु, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स पॉइंट। ये क्या है, ये दोनों इसकी क्या है, भुजाएं हैं, इस कोण की, इस थीटा की भुजाएं हैं, ए बी, ए ओ और ओ बी, ये क्या है, इसकी भुजाएं हैं, मतलब रे, एक किरण है ना, यहीं से दोनों स्टार्ट हुई है, ये वाला सिंबल इसलिए लगाएंगे। ठीक है, इनको लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन में आपको कैसे आएगा कि ये कोण है, तो ये आपको मिलेगा ऐसे बना के, कोण का सिंबल होगा, इस वाले कोण की बात की जा रही है तो ए ओ बी लिखा होगा।
ठीक है। अब भैया क्या हम इधर से भी लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल भी लिख सकते हो, बस आपको ध्यान ये रखना है, देखो इसे लिख सकते हो VOA, ये भी आप लिख सकते हो, बस याद इतना रखना है कि जिस कोण की बात की जाए वो वाला अल्फाबेट क्या होना चाहिए, बीच में हो, बस समझ रहे हो, VOA या AOB, ठीक है। और इस थीटा को भी यहां पे लिख सकते हो कि ये किसके बराबर है, थीटा से, अगर मान दिया ही गया है उस कोण का तो वो थीटा के बराबर लिखा जाएगा, ठीक है। अब कोण के कुछ प्रकार हैं, तो इसके प्रकार दो तरीके से आप पढ़ोगे, दो आधार पे। पहला तो पढ़ोगे कि ये घुमाया कैसा गया है, उसके आधार पे। तो देखो मैंने बताया कि ये दोनों रेखाएं रखी हैं, मैंने इसको इधर घुमाया था, ठीक है, तो कोण बताया, हाँ ये कोण है। इसको मैं नीचे की तरफ भी तो घुमा सकता हूं, ऐसे भी तो घुमा सकता हूं, ठीक है। तो घुमाव के आधार पे इसको दो तरह के बताए गए हैं, दो तरह के कोण। और उसके बाद फिर आता है मान के आधार पे, कोणों का मान। तो मान लो इसका मान यहां पे कुछ है 30 डिग्री है, डिग्री में मापा जाता है, ठीक है, कोण डिग्री में, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, 90 है, तो इनके मान के आधार पे भी बताया गया इनके प्रकार। तो हम कोणों के प्रकार पढ़ेंगे दो तरह के आधार पे, पहला तो घुमाव के आधार पे, दूसरा उनके मान के आधार पे। कोणों के प्रकार, पहला तो है आपका घुमाव के आधार पर, ठीक है, तो घुमाव के आधार पर पढ़ लेते हैं। दूसरा है आपका मान के आधार पे, उसे बाद में देखते हैं, ठीक है। तो घुमाव के आधार पे मैंने बोला कि एक रेखा मान लो ऐसी थी, ठीक है, इसके ऊपर आपने दूसरी रेखा क्या किया था, ऐसी थी, ऐसे घुमा के दूसरी रेखा ऐसे घुमा के ऊपर ले गए थे। मतलब ये क्या, क्लॉक की दिशा पता है, घड़ी, घड़ी जिधर घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है। और मैं इसको घुमा के कैसे ले गया था, ये वाला देखना, ये मैं घुमा के ऐसे ऊपर ले गया था, ये मतलब इसका घुमाव किधर हो रहा है, इधर से इधर, मतलब घड़ी के विपरीत हो रहा है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बना था, ये मतलब इसका घुमाव मैंने यहां से ऐसे किया है, ठीक है, ये है थीटा, ठीक है। तो इसके आधार पे दो तरीके का बताया गया है कोण। एक तो बताया है धनात्मक, एक कोण बताया गया है धनात्मक। धनात्मक किसे बोला गया है, जो घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाया जाए। मैंने क्या किया, इसको इधर से इधर घुमाया, इस वाली लाइन को यहां से उठा के ऐसे ऊपर ले गया हूं, तो ये क्या है, धनात्मक कोण होगा। जो घड़ी के दिशा के विपरीत होता है उसे बोलते हैं धनात्मक। तो मैं इसे लिख देता हूं यहां पे, धनात्मक कोण, ठीक है। एक कोण तो ये हो गया। अच्छा जी, दूसरा क्या है, दूसरा आपका बताया कि इसको अगर इसके विपरीत घुमाया जाए, जैसे अभी बताया इसको इधर घुमाया जा रहा है, दूसरा वाला इसके विपरीत घुमाया जाए, मतलब घड़ी के दिशा में घुमाया जाए। जैसे कि ये मान लो ये कोण, इसको क्या किया, यहां से घुमाया इधर, ये हुआ थीटा, ठीक है। इसको लिखते हैं हम माइनस में, ये क्या होता है, ऋणात्मक कोण होता है। समझ गए, दो तरीके के कोण हैं घुमाव के आधार पे, धनात्मक और ऋणात्मक। क्लियर है बात। इस चैप्टर में आप धनात्मक सिर्फ पढ़ोगे, ऋणात्मक नहीं पढ़ोगे। ये आपको 11th या 10th में शायद मिले, पर आप जान के रखो कि हाँ ये यहीं से आया है, वरना हमें डायरेक्ट बाद में मिलता है तो ये लगता है ये तो पहले पढ़ा ही नहीं है। तो ये होता यहीं पे है, पर हमारी ये सिलेबस में अभी यहाँ पे आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यही इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ धनात्मक कोण, ठीक है। दूसरे टाइप का प्रकार है कोण के मान के आधार पे, कोण के आधार पे। तो मान लो भाई ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, ये न दोनों रेखाएं हैं, ये ऐसी रखी हुई हैं, तब इनके बीच में बोलोगे कौन सा कोण है भाई, तो इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव है नहीं, जीरो है, तो इसे बोलेंगे जीरो कोण है, 0 डिग्री कोण है। तो एक आपका होता है सबसे पहला इसमें शून्य कोण, शून्य कोण क्या होगा, इसमें एक रेखा क्या होगी, ये होगी, और दूसरी रेखा क्या होगी, इसी के ही ऊपर होगी। ये मैं बना देता हूं, इसको छोटी बनाता हूं तभी दिखेगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो क्या है, 0 डिग्री है। क्लियर है बात, ओके। दूसरा बताया गया है आपको न्यून कोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। इसका क्या मतलब है,
ये कोण वो है, ये देखो दो रेखाएं हैं, इनको हमने घुमाना शुरू किया, सब धनात्मक कोण पड़ेंगे, मतलब इसे घड़ी की दिशा के विपरीत घुमाएंगे, ऐसे घुमाया, ठीक है, ऐसे घुमाया, ठीक है। तो ये यहां से लेके जब यहां तक आता है, इसके बीच के जितने भी कोण हैं उन्हें बोलते हैं न्यून कोण। ये क्या है, 90 अंश बोला जाता है। ये दोनों ये इस स्थिति में अगर कोई चीज है तो उनके बीच में बोलेंगे झुकाव क्या है, 90 अंश है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 0 डिग्री भी नहीं इंक्लूड होता, क्योंकि 0 डिग्री का पहले ही हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, उसे बोल दिया कि वो क्या है, शून्य कोण है। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जितना भी कोण होगा वो सारे के सारे न्यून कोण होते हैं। तो आप इसका कोई सी भी एक कोण बना देते हैं हम 0 और 90 के बीच में। मान लो ये एक है, ये होगा कुछ 60 के करीब, और 90 आपका इधर होता है बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है। तो न्यून कोण क्या होते हैं, इनके कोण क्या होते हैं, 0 डिग्री से बड़े होते हैं, 0 के बराबर नहीं होंगे, 0 से बड़े होंगे। अगर 0 है तो उसे बोलेंगे शून्य कोण है, 0 से बड़ा है मतलब 0.5 भी है तो वो क्या है, न्यून कोण है। और फिर ये जाता है, यहां पे लिख देते हैं एक्यूट, ठीक है, अंग्रेजी वाला ही लिख देते हैं एक्यूट, न्यून कोण वही। और ये क्या होगा, 90 से छोटा होगा, 90 अंश से छोटा होगा, ठीक है, 90 नहीं होगा, 90 से छोटा मतलब 89.999, वो क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण ही कहलाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पे ये वाला कोण आपका क्या है, न्यून कोण है, ये होगा लगभग 60 के करीब, मापा तो नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट अनुमान लगा के बता सकते हैं। तो न्यून कोण समझ में आया, मतलब 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा न्यून कोण होता है। तीसरा जो कोण है आपका मान के आधार पे, वो है आपका समकोण। समकोण जिसे कहते हैं राइट एंगल। ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये कोण एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं समकोण। जैसे पढ़ा एक्यूट में क्या था, 0 से 90 अंश के बीच में था। अगर 90 पे है कोई कोण तो उसे क्या बोल देंगे, समकोण कोण है। क्लियर है बात। इसके बाद चौथा है आपका अधिक कोण। ऑब्ट्यूज या अव्यूज जो आप पढ़ना चाहो, अब्यूज वैसे कहते हैं कि टी इसमें साइलेंट होता है, ठीक है। तो अधिक कोण क्या होगा, ये तो 90 का हो गया तो इसे बोलेंगे 90 से 180, देखना ये रखा, ये हो गया 90, ठीक है, इतने को बोलते हैं 90। इधर वाला कोण, ये इधर से झुकाव, इसको मैंने बढ़ाते बढ़ाते लाया, ये जब एक सीधी रेखा बन जाए तो इसे कहते हैं 180 अंश का कोण बन रहा है। कहां पे, ऊपर कहां पे, यहां से यहां तक, ये क्या है, 180 अंश है, समझ रहे हो, यहां से यहां तक 180 अंश का कोण है अगर एक सीधी रेखा है तो यहां पे बोला जाएगा 180 से कम और 90 से बड़ा जितने भी कोण है वो सारे के सारे क्या होते हैं, आवधिक कोण होते हैं। तो मैं एक इसका उदाहरण बना देता हूं, एक ये ले लिया और एक ये बना देते हैं। तो यहां से ये एक आपका क्या है, अधिक कोण है, ठीक है। अब यहां पे ये होगा 120 के करीब, 120, ठीक है। तो इस तरीके से आप अधिक कोण को लिख सकते हो। तो इसका मान क्या होता है, इसका तो फिक्स है, इसका क्या होता है, 90 अंश है तो आप उसे बोलोगे समकोण है। और इसका क्या होगा, इसका होता है अगर 90 अंश से बड़ा है ऑब्ट्यूज और 180 अंश से छोटा है तब उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज, अधिक कोण। क्लियर है बात। तो अधिक कोण, समकोण समझ में आ रहा है। पांचवा टाइप का कोण है आपका रिज्यू कोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिज्यू, और हिंदी में कहते हैं रिज्यू, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इसका बहुत यूज होने वाला है। ये क्या होता है, अभी इसके पहले था अधिक कोण, अब्यूज, वो क्या था, 90 से 180 के बीच में। और मान लो कोई 180 है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल। ये क्या होता है, 180 होता है। यहां से मान लेते हैं, यहां से ये इसका वर्टेक्स है,
शीर्ष है तो यहां से लेके घुमाया यहां तक लाया, तो ये इतना घुमाव क्या होता है 180 अंश होता है। इसको अच्छे से समझ लेना, ये बहुत यूज होना है। मान लो कोई सीधी रेखा है और यहां से पूछा जाए कि इसमें ये वाली रेखा ऐसी थी, ठीक है, एक रेखा इसे मान लो, दूसरी ये मान लो, इससे ज्यादा तो नीचे आएगा ही नहीं, तो इसको मैं यहां से ऐसे सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं तो यहां से ये कितना घुमा हुआ 180 डिग्री का हुआ, 180 का हुआ। छठा है आपका प्रतिवर्ती, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या होगा 180 तक तो ये हो गया, 180 के बाद 360 तक, 360 होता है, मान लो कोई रेखा है ऐसे यहां से घूमना शुरू हुई, पूरा घूम के फिर यहीं पे आ गए, तो ये बनाती है 360 अंश का कोण। ये मैं यहां से घूमना शुरू हुई, घूम के फिर यहीं पे आ गई तो 360 बनाती है। अब ये रेखा क्या हुई, यहां से घूम के यहां पर आई 180, अब 180 से फिर ये जाएगी 270, फिर 360, तो 180 से लेके 360 तक जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं आपके प्रतिवर्ती होते हैं। तो इसका एक उदाहरण आप ऐसे बना दो कुछ भी, ठीक है, और ये यहां से घूमता हुआ यहां आया है, ठीक है, धनात्मक कोण बनाना, वरना आप यहां से बना दो, ये कर दिया तो ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो लगभग 60 ही होगा, -60 अंश, तो इसमें नहीं लिखना हमें, सिर्फ धनात्मक के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपका क्या है प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स। अभी क्वेश्चन इससे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स कोण ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे, ऐसा कुछ है इसके इसमें क्वेश्चन, तो देखेंगे आगे, ठीक है। इसका लिख देता हूं यहां पे, ये क्या होता है 180 से बड़ा होता है रिफ्लेक्स और 360 से छोटा होता है, मतलब 360 तक होता है इसमें और 180 से बड़ा होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है कोणों का युग्म, पेयर ऑफ एंगल। ये क्या होता है भाई, कोणों का युग्म। पेयर ऑफ एंगल मतलब ये जोड़े में एंगल होंगे तो उनके जरिए कुछ आपके एंगल बताए गए हैं, कोण बताए गए। तो इसमें सबसे पहला है आपका पूरक, एंट्री एंगल, ठीक है, ई है, ठीक है। कंप्लीमेंट्री, ये कैसा कोण होता है, इसमें क्या होगा, मान लो दो कोण हैं कोई से, ये है एक कोण, ये ए है, और कोई कोण यहीं पे V है, ठीक है। अगर इन दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाता है, कोण A प्लस कोण B अगर 90 अंश होता है, तब इसे बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। समझ रहे हो बात, पूरक कब बोलेंगे, जब इन दोनों का योग 90 अंश होगा। तो अब यहां पे मैं ये कोण B कोण A ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे चाहता हूं तो नेमिंग भी कर सकता हूं, यहां पे A O B कर दूं, यहां पे O यहां पे कर देता हूं, हाँ O, यहां पे C और D। तो मैं उस तरीके से नेमिंग करके भी लिख सकता हूं, पर मैं इससे कर देता हूं, आसानी हो जा रही लिखने में बस। जब कहीं पे ये सिंगल एक ही कोण हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जब पेयर में होते हैं तब वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि B लिख दिया, कौन सा B, ठीक है। तो फिर हमें ये पूरी रेखाएं बतानी होती कि ऐसे 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 वाला भी, तो ये चीज आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये भी है, मान लो इसी कोण को, यही वाला कोण मैंने ये वाला उठाया, इसको ऐसे रख दिया, और इस वाले को उठाया इसके ऊपर रख दिया, ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, मतलब एक भुजा तो इसी के ऊपर हो जाएगी और दूसरी भुजा ऐसे हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ये वाला कोण आपका क्या था, B था, और ये वाला कोण क्या था, A था। तो अब भी इन दोनों का सम क्या होगा, 90 ही होगा, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से भी मिल सकते हैं, अलग अलग भी मिल सकते हैं। तो पूरक कोण समझ में आया क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें बोलते हैं कि एक दूसरे के क्या है, पूरक है। दूसरा इसी में है समपूरक। चार तरीके के होते हैं पेयर ऑफ युग्म, पेयर ऑफ एंगल, कोणों का युग्म। दूसरा है समपूरक, इनको अच्छे समझना, ये बहुत यूज होने वाले हैं। समपूरक कोण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सप्लीमेंट्री
एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको ये क्या है भाई, तो इसमें भी क्या है कि मान लो दो कोण क्या है, अलग अलग हैं, एक ए मान लिया, एक बी मान लिया, ठीक है। ये अगर इन दोनों का सम, इनका जोड़ a प्लस बी, कोण a प्लस कोण b अगर 180 अंश होगा, तब हम बोलेंगे ये क्या है, एक दूसरे के समपूरक है। और ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकते हैं। तो हम पहले ये वाला डायग्राम ऐसे बना ले रहे हैं, नीचे ही ये कुछ ऐसा बन जाएगा और यहां से लेके यहां तक कोण क्या है, बी है। इस वाले डायग्राम को हम उठाते हैं और ऐसे घुमा के इसके ऊपर रख देते हैं, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा और एक भुजा इसी के साथ ही हो जाएगी, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक कोण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अभी भी ये क्या होंगे, ए प्लस बी बराबर 180 होंगे। तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर ये अलग अलग हो तब भी जोड़ने पे 180 आ रहे हैं तो बोलेंगे एक दूसरे के समपूरक हैं। अगर एक ही साथ बने हुए हैं तब भी अगर जोड़ने पे 180 आ रहा है तब भी बोलेंगे कि समपूरक हैं। बात क्लियर है? ओके। इसके बाद तीसरा जो कोणों का युग्म है उसे बोला गया है आसन्न कोण। ये बहुत यूज होने वाला है आपका, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। इसके लिए क्या है, इसमें दो कोण होंगे, ठीक है, पेयर बात है तो दो कोण ही होंगे। पर ये क्या होंगे, जैसे अभी तक था अलग अलग हम रखते थे, वो क्या होंगे, एक ही ग्राफ में होते, मतलब एक साथ ही होंगे, ठीक है। देखो ऐसा मान लेते हैं कि एक कोण आपका ये है, ठीक है, दूसरा कोण ये है, ठीक है। इसको A मान लेते हैं और ये है B, ठीक है, समझ रहे हो ना, A B। तो आसन्न कोण एडजेसेंट किसे बोलते हैं कि ऐसा कोण, दो ऐसे कोण जिन, इसको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। ऐसा कोण, सबसे पहली बात, जिसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कॉमन वर्टेक्स हो। वर्टेक्स शीर्ष को कहते हैं, कॉमन मतलब दोनों में, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ कॉमन को। उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जिसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, पहली बात। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इसमें आप देख रहे हो एक कोण ए है, बी है, इसमें एक भुजा क्या है, कॉमन है, जो दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो एक लाइन भी कॉमन होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, तो लाइन भी कॉमन होगी एक, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इस कॉमन जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों तरफ ये, और जो दो भुजाएं हैं वो उसके विपरीत होने चाहिए। मतलब एक शीर्ष कॉमन जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके एक इधर होनी चाहिए और एक इधर होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन जहां पे भी होगी तो हम उन दोनों कोण को बोलेंगे कि आसन्न कोण है, एडजेसेंट कोण है। समझ रहे हो बात? तो ऐसी स्थिति, तीसरा आप समझ रहे हो ना, क्या इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होनी चाहिए बाकी दोनों भुजाएं। क्लियर है बात? ऐसी स्थिति होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आसन्न कोण कहलाएगा, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल। चौथे प्रकार का कोणों का युग्म है कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल ये क्या कहता है? ये कहता है कोई भी सन्न कोण हो, सन्न कोण, ठीक है, ये जैसे बना लेता हूं मैं, ये यहां पे इसका शीर्ष है, ठीक है, और एक कोण हम बना लेते हैं इसका इधर A, और एक कोण फिर यहां से लेके यहां तक है V, ठीक है। सन्न कोण यही होता है जिसकी क्या हो, शीर्ष कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, बाकी दो भुजाएं क्या है उनके विपरीत हो, एक इधर एक इधर, यही है सन्न कोण। पर रैखिक युग्म क्या हो जाता है कोणों का, ये कहता है कि ये ऐसे तो हों, ये तो जाहिर सी बात है,
ठीक है। पर हमारा जैसे शून्य कोण क्या होता था, हम इसको इस लाइन को इधर भी ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं, पर हमारा रैखिक युग्म कहता है कोणों का, ये कहता है कि इन दोनों कोणों का जमा जोड़ भी क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बस इतनी सी डिफरेंस है। बाकी शून्य कोण ही होते हैं, शून्य कोण का कितना भी जोड़ो उससे कोई नहीं मतलब, उनका कोण जोड़ो तो कितना भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर 180 आता है तो उसी को कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। इसका बहुत यूज होने वाला है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, जब हम कोण को निकालेंगे तब। तो इन सबको अच्छे से नोट कर लेना। और अगर आपको इसकी, मैंने जैसे पहले बताया, इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए, और मैं वहां पे अभी डाल देता हूँ, जैसे वीडियो अपलोड होगी तुरंत तो उसके बाद में वहां पे अपलोड कर दूंगा नोट्स पीडीएफ, वहां से आप आराम से डाउनलोड कर लोगे। ऐसे हम जब पेन ड्राइव की, गूगल ड्राइव के लिंक देते हैं वो कभी चलती है कभी नहीं चलती, मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, पता नहीं क्या सेटिंग वेटिंग का है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है एक, तो उस पर मैं डालूंगा, उस पर आपको बहुत आसानी होगा, आप ज्वाइन होगे बस क्लिक करोगे पूरा डाउनलोड फटाक से, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी डाउनलोड करते तो उस पर पड़ी है, जब आप मन करे तब जाके देख सकते हो, तो इस पे आसानी होगी। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो थ्योरी पोर्शन है उसके बाद प्रश्नावली है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।